राधा राधा नाम जपते हैं जो नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास कुंज बिहारी की आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैत माह स्टार्ट हो चुका है और नवरात्रि पर्व भी हमारे यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैं नवरात्रि में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करती हूँ, कैसे श्रृंगार करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाऊंगी। तो सबसे पहले आपको स्वच्छ हो जाना है, स्नान कर लेना है, गंगा जल से खुद को पवित्र कर लेना है। इसके बाद लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए यहाँ पे कांसे की थाली रखेंगे, उसमें अष्टदल कमल बनाएंगे, तुलसी पत्र रखेंगे और फिर अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाएंगे बहुत ही प्यार से, एकदम छोटे बालक की तरह। तो मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया है कि अगर आपके घर में बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी सेवा एकदम छोटे से नन्हे से प्यारे बालक के जैसे करनी चाहिए। जैसे कि हमारे घर में जब छोटा बच्चा रहता है सभी लोग उसका बहुत ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से आपको लड्डू गोपाल जी की भी सेवा एकदम छोटे बच्चे की तरह करनी चाहिए। तो जैसा कि अभी थोड़ा थोड़ा सर्दियों का मौसम है, सभी लोग अभी जैसे गुनगुने जल से नहाते हैं उसी प्रकार से हमें लड्डू गोपाल के भी स्नान के लिए गुनगुना जल लेना है। तो अभी मैं लड्डू गोपाल के स्नान के लिए गुनगुने जल का इस्तेमाल करती हूँ। जब गरिमा थोड़ा ज़्यादा बढ़ेंगी तो फिर मैं नॉर्मल जल से लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाऊंगी। तो आज नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आज लड्डू गोपाल जी का थोड़ा उपटन से मालिश करके अच्छे से स्नान करवा दिया जाए, क्योंकि जब भी विशेष तिथि होती है, पूर्णिमा होती है, एकादशी होती है या कोई भी विशेष त्योहार या तिथि होती है तो मैं लड्डू गोपाल जी का उपटन से या फिर पंचम से स्नान करवाती हूँ। तो चलिए, आज मैंने लड्डू गोपाल जी के उपटन विशेष चीज़ों का इस्तेमाल करके मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए उपटन तैयार किया है, जिसमें कि शहद है, हल्दी है, मलयागिर चंदन है। तो बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल जी की हम मालिश करेंगे, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी को उपटन की मालिश बहुत ज़्यादा पसंद है। हल्के हाथों से हम लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से मालिश करेंगे और अगर इस तरीके से हम लड्डू गोपाल जी की मालिश करते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल जी एकदम से साफ हो जाते हैं, चमकने लगते हैं। तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी को हफ्ते में एक बार इस तरह से अगर उपटन से मालिश करके स्नान करवाएंगे तो लड्डू गोपाल जी साफ हो जाते हैं और लड्डू गोपाल को काफ़ी ज़्यादा आनंद आता है उपटन से मालिश करवाने में। हल्के हल्के से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से लड्डू गोपाल जी की मसाज करेंगे और फिर बहुत ही प्यार से दुलार के साथ लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाएंगे। तो लड्डू गोपाल जी को सबकी अपनी अपनी भावना है, कोई उन्हें भाई के रूप में मानता है, कोई पुत्र के रूप में मानता है, कोई उन्हें अपना सखा मानता है, कोई अपना गुरु मानता है। तो मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा पुत्र के रूप में करती हूँ, मैं उन्हें अपना बालक मानती हूँ और मैं एक माता के भाव के जैसे मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप भी उनसे कोई सुंदर सा रिश्ता बना सकते हैं, उसी भाव से फिर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाने के बाद लड्डू गोपाल जी को बहुत ही अच्छे से पोंछ लेना है, उनके शरीर में जल जरा भी नहीं होना चाहिए। तो ये लड्डू गोपाल जी की सॉफ्ट सी टॉवल है, उसी टॉवल से मैं लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से पोंछ लूंगी। तो ये देखिए, हमारे छोटे से नटखट कान्हा का स्नान हो चुका है और हमारे कान्हा बहुत ही खुश लग रहे हैं, है ना कान्हा? कानू का बढ़िया बढ़िया से स्नान हो गया है और अब मैं स्नान के बाद लड्डू गोपाल जी की इत्र से मालिश करती हूँ। तो अभी मैंने ढेर सारे इत्र मंगा के रखे हैं लड्डू गोपाल जी की पसंद के। तो चलिए, आज मैं गुलाब के इत्र से अपने लल्ला का थोड़ा थोड़ा सा बढ़िया सा मालिश करूँगी। तो मैं हमारे कान्हा को इत्र से मालिश करवाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं स्नान के बाद ठाकुर जी की इत्र से मालिश करती हूँ।
तो आप गर्मियों में केवड़े का इत्र, गुलाब का इत्र, चमेली का इत्र ले सकते हैं और सर्दियों में बादाम के तेल से आप मालिश कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़िया बढ़िया से हम ठाकुर जी की मालिश करेंगे हल्के हाथों से। हमारे ठाकुर जी बहुत शरारती हैं, बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, दिन भर खेलते हैं, जिससे कि उनके हाथ पैरों में दर्द हो जाता है। तो हम इत्र से ठाकुर जी के हाथ पैरों की बहुत अच्छे से मालिश करेंगे, इससे हमारे ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो आप चाहें तो स्नान के बाद और रात्रि को सुलाने से पहले ठाकुर जी की इत्र से मालिश कर सकते हैं। ये देखिए हमारे कान्हा को बहुत अच्छा लग रहा है मालिश करवाने में। तो बढ़िया बढ़िया से हम ठाकुर जी की इत्र से मालिश करेंगे। तो ये देखिए बातों बातों में हमारे प्यारे से नटखट छोना बाबू का स्नान हो गया है और इत्र से मालिश हो रही है। तो दोस्तों अभी मैंने नवरात्रि के लिए अपने ठाकुर जी के लिए बहुत ही सुंदर सी मैं एक पोशाक लेके आई हूँ, जो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। और ये ठाकुर जी की नैपी ड्रेस है, इसे पहनाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के सारे ड्रेस घर पे बनाती हूँ। बाजार के कपड़े मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहते हैं और हमारे ठाकुर जी को चुभते हैं। इसीलिए मैं ठाकुर जी के लिए घर पे पोशाक बनाना प्रेफर करती हूँ और बहुत आसान होता है ठाकुर जी के लिए पोशाक बनाना। तो इस तरीके से ठाकुर जी ने नैपी ड्रेस पहन ली है और चलिए अब ठाकुर जी को हम बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहनाएंगे। तो ये देखिए मैंने बहुत ही सुंदर सी ड्रेस लेके आई है ठाकुर जी के लिए नवरात्रि के स्पेशल पर्व के लिए। तो आज इसी ड्रेस को लड्डू गोपाल जी को पहनाते हैं। तो आप भी अपने ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर सी घर पे पोशाक बना सकते हैं, या बाजार में बनी बनाई भी पोशाकें मिलती हैं, तो आप बाजार से भी पोशाक ला सकते हैं और ठाकुर जी को धारण करवा सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर पोशाक लग रही है और ठाकुर जी हमारे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं इस पोशाक को पहनने के बाद। देखिए हमारे लल्ला आज बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे छोना छोना बाबू। तो ये देखिए ठाकुर जी ने पोशाक पहन ली है। तो चलो गोपू अब आपका सुंदर सुंदर सा हम श्रृंगार करवाएंगे। तो ये ठाकुर जी की नजरिया है, इसे पहना देते हैं। इससे हमारे नटखट से कन्हैया को किसी की भी बुरी नजर नहीं लगेगी। नजरिया पहना दूंगी और फिर ठाकुर जी की चूड़ियां हैं, ठाकुर जी को सुंदर सुंदर सी चूड़ियां पहना देंगे और बहुत ही सुंदर सुंदर सा ठाकुर जी का हम श्रृंगार करेंगे आज। और ये ठाकुर जी का मोर मुकुट है, इसे भी पहना देते हैं और हमारे कन्हैया बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, सोना सोना सा। हमारे ठाकुर जी का बहुत ही सोना सोना सा श्रृंगार हुआ है। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर वाली ड्रेस है, तो पीछे हम पिन लगा देंगे और इसी ड्रेस को सिक्योर कर देंगे। तो हमारे ठाकुर जी ने सुंदर सुंदर सी पोशाक पहन ली है और ठाकुर जी को झूले पे बैठा देंगे। हमारे ठाकुर जी को झूले में झूलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इस झूले को बहुत ही सुंदर सा पेंट किया है। अभी इसके लिए बहुत सुंदर सुंदर सी मैंने डिजाइन सोच के रखे हैं, तो इसमें मैं बहुत प्यारे प्यारे से डिजाइन्स बनाऊंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो अभी ठाकुर जी को हम चंदन भी लगाएंगे। हमारे ठाकुर जी को चंदन की सेवा बहुत ज़्यादा पसंद है, ठाकुर जी को चंदन जरूर अर्पित करना चाहिए। तो बढ़िया बढ़िया सा हम ठाकुर जी को चंदन लगाएंगे। तो ठाकुर जी को मलया गिर चंदन बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर आपके पास गोपी चंदन है, हरी चंदन है, तो आप ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हैं। तो इस टाइम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फूल आ रहे हैं, गुलाब के बहुत सारे फूल खिल रहे हैं, साथ ही अपराजिता के फूल भी आ रहे हैं। तो हमारे ठाकुर जी को रंग बिरंगे पुष्प बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ठाकुर जी के लिए आज ढेर सारे फूल तोड़े हैं। तो हम ठाकुर जी को सुंदर सुंदर से फूल भी अर्पित करेंगे। तो चलिए ठाकुर जी को हम पुष्प अर्पित करेंगे।
तो ठाकुर जी को चंदन अर्पित करना चाहिए, सुंदर सुंदर सी पोशाक धारण करवाना चाहिए, उनको सुंदर सी माला अर्पित करना चाहिए। तो ठाकुर जी को 3 सेवा अत्यंत प्रिय है, एक तो पुष्प, दूसरा तिलक और दूसरा फूलों की माला। तो ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है। अब दिए को प्रज्वलित करेंगे और ठाकुर जी की नजर भी उतारेंगे। तो जब भी हम ठाकुर जी का श्रृंगार करवाते हैं तो हमारे ठाकुर जी का रूप बहुत ही मनमोहक है, उनको बहुत जल्द नजर लग जाती है। इसलिए ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद मैं अपने ठाकुर जी की नजर जरूर उतारती हूँ, जिससे कि हमारे सुंदर से कान्हा को किसी की भी बुरी नजर ना लगे। तो चलिए हम अपने ठाकुर जी की नजर भी उतारेंगे। तो अभी दोस्तों नवरात्रि चल रहे हैं, मैंने सोचा था कि आप लोग के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर से गीत शेयर करूंगी, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं 1-2 दिन के अंदर ही आप लोगों के साथ बहुत सुंदर सुंदर से भजन शेयर करूंगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के साथ कोई चीज़ शेयर करती हूँ और आप लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं दोस्तों। तो आप सभी लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, आप सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त कर रही हूँ। तो चलिए मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है और ठाकुर जी की नज़र उतारेंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम मेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तो इस तरीके से आप ठाकुर जी की आरती, सुंदर सुंदर सी आरती गा सकते हैं, सुंदर सुंदर सा भजन ठाकुर जी को गाकर सुना सकते हैं। हमारे ठाकुर जी को सुंदर सुंदर सी भजन बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो इस तरीके से मैं अपने ठाकुर जी की मैंने आरती कर दी है। तो ये देखिए दोस्तों हमारे ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हो गया है, मैंने नज़र भी उतार दी है। तो मेरा डेली मॉर्निंग रूटीन ठाकुर जी के साथ कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है, ठाकुर जी की सेवा के साथ। तो ये था एक छोटा सा ठाकुर जी की सेवा का सुबह का वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कुंज बिहारी, श्री हरिदास।